राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेना है। अब हमें अपनी हिप का 4th हिस्सा लेना है और इसमें 2 इंच प्लस करके कपड़े को फोल्ड कर देना है, इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से। अब हम अपने सूट का माप लेंगे। तो मेरे सूट की लंबाई है 41 इंच, चेस्ट है 38 इंच और वेस्ट है 35 इंच, हिप है 43 इंच। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 41 इंच, 1 इंच प्लस करके 42 इंच पर लंबाई का निशान लगा लेना है। एक निशान हमें 6 इंच पे लगाना है, एक 14 पे और एक 22 पे। ये तीनों निशान हमारे चेस्ट, वेस्ट और हिप के होंगे। शोल्डर हमने 6 इंच लिया है, आर्म होल भी हमें 6 इंच ही लेना है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 38 इंच, तो 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन का रख देंगे। इसी तरह हमें कमर का और हिप का भी निशान लगा देना है। हिप का भी चौथा हिस्सा लेंगे और निशान लगा देंगे। सभी निशानों को हमें एकदम सीधा करके नहीं मिलाना है, हमें स्केल पट्टी उठानी है और इस तरीके से थोड़ी सी गोलाई में निशान लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह से हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। अब हमें 1.5 इंच पे मार्जिन रख देना है, इस तरीके से जैसे मैंने रखा है। जितनी भी हमारी हिप होती है, बॉटम भी हमारा उतना ही होता है। तो हमें हिप के बराबर ही बॉटम का निशान लगाना है और इसको सीधा करके मिला देना है। अब मैं आपको आर्म होल का निशान लगाना बताऊंगी। तो जितना हमारा आर्म होल है उससे आधा रखना है और एक निशान लगा देना है। कोने से हमें 1 इंच लेना है और इधर से भी हमें आधा रखना है और इन तीनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है, बहुत ही अच्छे से तरीके से आप निशान लगाओगे तो आर्म होल में झोल नहीं आएगी। और अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला है हमारा 7 इंच और गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो हमें एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से और गोलाई दे देनी है। आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, मैंने इसमें पान गला बनाया है। अब हमारे सारे निशान लग गए हैं, तो हम इन्हीं निशानों पे से अपने सूट की कटिंग कर लेंगे। अब हमें गले की कटिंग करनी है। गले में से जो भी कपड़ा हमारा निकलेगा उसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इससे हमें गले की पट्टी कट करनी होती है। अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है, तो हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। अब हमें बैक पार्ट को भी डबल फोल्ड कर लेना है और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर इस तरीके से रख देना है, बहुत ही अच्छे से। इसमें हमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है, सिर्फ आर्म होल में हमें आधा इंच बढ़ाना है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल बैक के मुकाबले आधा इंच डीप होता है। अब हमें इन्हीं निशानों पे से कटिंग कर देनी है। ध्यान रहे, कटिंग हमारी इतनी अच्छी होगी, सूट भी हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब बैक गले की कटिंग करते हैं। मैंने बैक गले की लंबाई 5.5 इंच ली है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। गले की कटिंग करने के बाद हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी आती है बाजू की। तो चलिए बाजू की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी हमारी बाजू की चौड़ाई है उस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। मेरी बाजू में जोड़ आएगा, क्योंकि मुझे ये प्रिंट सही तरीके से लेना है। बाजू की लंबाई है 10 इंच, तो मैं निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। अब हमें इस तरीके से हमें एक निशान तिरछे में लगाना है और 3 इंच नीचे एक निशान और लगा देना है। बाजू की बंद वाली साइड से 2 इंच पे निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है।
अब हम बाजू की मोहरी का निशान लगाएंगे 5 इंच पे और 1 इंच में मार्जिन रख लेना है। अब ऊपर से नीचे वाले निशान को इस तरीके से मिला देना है। अब इन्हीं निशानों पे से बाजू की कटिंग कर देनी है। मेरी बाजू में जोड़ आ रहा है तो जोड़ को भी मैं इस तरीके से निकाल लूँगी और ये मेरी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से मुझे दूसरी बाजू निकाल लेनी है। अब बारी आती है गले की। तो जो पट्टियाँ हमारे गले से निकली थी उनको डबल फोल्ड कपड़े पे इस तरीके से रखना है और निशान लगा देना है। इसी निशान पे से हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो आसानी से हमारी गले की पट्टियाँ निकल के आ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बने रहिए। राधे राधे।